हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। यानी जब दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। मान लीजिए हम कह रहे हैं एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f है। अगर हम कह रहे हैं कि जो संयुक्त लेंस बना, जो दोनों लेंसों से मिलकर बना, उसकी फोकस दूरी f है, कैपिटल F, तो उस कैपिटल F और f1 f2 के बीच में क्या संबंध होगा, उस संबंध को आज हमें याद करना है। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारे पास दो लेंस है, एक की फोकस दूरी f1 है, एक की फोकस दूरी f2 है और दोनों परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं। हम कहेंगे कि माना दो लेंस, और देखिए कैसी प्रकृति के, समान प्रकृति के, ये माना दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है, वायु में परस्पर संपर्क में रखे हैं। और देखिए हो क्या रहा है, f1 लेंस का मतलब है वो लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है, f1 है। तो या आप ऐसे लिख सकते हैं, f1 लिखे, ऐसे लिख लें, प्रथम लेंस f1, प्रथम लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद I डैश पर बनाता है। पतले लेंस के सूत्र से हम क्या कह रहे हैं कि जो पहला लेंस है, यानी जिसकी फोकस दूरी f1 है, वो क्या कर रहा है, O पे रखी वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन की क्रिया के बाद I डैश पर बना रहा है। तो f1 लेंस के लिए, यानी पहले लेंस के लिए O वस्तु हो गई, I डैश प्रतिबिंब हो गया। दूरी किससे नापी जाएगी, इसी के प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएगी। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v। सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो कितना हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। ये पहला हो गया। अब देखिए I डैश पर बना प्रतिबिंब, जो I डैश पर प्रतिबिंब बना है, दूसरे लेंस के लिए, दूसरा लेंस कौन सा है, वो जिसकी फोकस दूरी कितनी है, f2। दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका लेंस द्वारा पुनः प्रतिबिंब I पर बनता है। देखिए हो क्या रहा है, जो I डैश पे प्रतिबिंब बना है वो इस दूसरे लेंस जिसकी फोकस दूरी f2 है, इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। और जब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो फिर दोबारा से प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा, V पे बन जाएगा। नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा है, O पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनना तो अंतिम I पे ही है, पर वो दोनों लेंसों द्वारा बनता है, दो स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में पहला लेंस I डैश पे बनाता है और दूसरे स्टेप में जो दूसरा लेंस है जिसकी फोकस दूरी f2 है, वो कहां पे बना देता है, I पे बना देता है। तो फिर से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/v माइनस 1/u। तो प्रतिबिंब तो v पे बन रहा है, और 1/u। अब देखिए u होता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। अब देखिए यहां से दूरी नापेंगे, तो यहां से दूरी तो हमें नहीं पता, पर पहले वाले लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी v डैश है। तो क्योंकि हमने दोनों लेंसों को कैसा माना है, पतला माना है,
तो अगर दोनों लेंस पतले हैं तो हम क्या मान सकते हैं कि दोनों लेंसों के जो प्रकाशीय केंद्र होंगे वो समपाती होंगे, एक ही बिंदु पे हम उनको मान सकते हैं। उस स्थिति में हमें ये मोटाई घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कितना ले लेंगे, दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु है उसकी दूरी को v डैश ही ले लेंगे। तो 1/v माइनस 1/v डैश और कितना हो गया 1/f2। ये दूसरी हमने समीकरण ले ली। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमने दोनों को जोड़ दिया। जब देखिए राइट साइड में तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। पर लेफ्ट साइड की बात करें 1/v डैश प्लस का है, v1/v डैश माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे 1/v माइनस 1/u। इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हो क्या रहा है, O का प्रतिबिंब I पे बन रहा है पर दोनों लेंसों की हेल्प से बन रहा है, 2 स्टेप में बन रहा है। अगर हम क्या कहें, हम ये कह दें कि इन दोनों लेंसों की जगह हम एक अकेला लेंस ले लें और वो अकेला लेंस O पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब I पे बना दें, तो वो अकेला किसके तुल्य हो जाएगा, इन दोनों के तुल्य हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि यदि दोनों लेंसों के स्थान पर संयुक्त, या ऐसे लिखे, यदि दोनों लेंसों के स्थान पे ऐसा लेंस ले जो O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बना दे। तो अब दोनों की जगह हम एक ऐसा लेंस ले लिया जो O पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पे बना रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1/v माइनस 1/u किसके बराबर हो गया 1/f के। और यहाँ पे f क्या है, जो प्रभावी लेंस है उसकी फोकस दूरी, यानी जो संयुक्त लेंस आप कह सकते हैं उसकी फोकस दूरी है। तो ये हमने फोर्थ इक्वेशन ले ली। अगर हम समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दें, 3 और 4 की तुलना करने पर, तो उस कंडीशन में देखिए लेफ्ट साइड इक्वल दिखाई दे रही, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। 1/f किसके बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 के, यानी f क्या है, संयुक्त लेंस की प्रभावी फोकस दूरी। यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देते हैं दो लेंस, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, f क्या है ताकि आपको ध्यान भी रहे, संयुक्त लेंस की प्रभावी फोकस दूरी, यानी जो हम लेंस इन दोनों के स्थान पे अकेला ले सकते हैं उसकी ये फोकस दूरी है। ये था यानी हम कहें कि अगर एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है और वो संपर्क में रखे हैं और हमसे कहीं संयुक्त फोकस दूरी बताइए, प्रभावी फोकस दूरी बताइए, तो वो किसके बराबर होती है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रम का योग संयुक्त लेंस की प्रभावी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर हम कहें इसको लेंस की क्षमता के रूप में, आपने पढ़ रखा है जो क्षमता है, आपको पता होगा क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P किसके बराबर हो गया P1 प्लस P2। P1 पहले लेंस की क्षमता, P2 दूसरे लेंस की क्षमता, और जो P है वो है संयुक्त लेंस की क्षमता। अभी तक हमने यहाँ पे देखिए जो दो लेंस लिए थे दोनों की प्रकृति एक समान है, दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, उत्तल दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं यही कंडीशन हो, हम कह रहे हैं कि यदि एक लेंस उत्तल व दूसरा अवतल हो, तो एक उत्तल है तो दूसरा अवतल हो गया, और आपको पता है अवतल की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है।
तो उस कंडीशन में 1/f किसके बराबर हो जाएगा, 1/f1 माइनस 1/f2। यहां से 1/f एलसीएम आपने लिया, f1 f2, यहां पे हो गया f2 माइनस f1, तो f किसके बराबर आ गया, f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा जब एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है। अब इसमें भी हम कंडीशन ले लेते हैं, जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन है कि यदि f1 लेस देन f2, यानी f1 लेस देन f2 का मतलब क्या है, f1 पहले लेंस की फोकस दूरी, यानी यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम है, इसका मतलब क्या है, f2 बड़ा है, तो उस कंडीशन में f की वैल्यू किस में आ जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त लेंस जो कंबाइंड लेंस बनेगा उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। अभी समझा देंगे। सेकंड देखें, हम कह रहे हैं दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि f1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है f2 से, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में f की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए f1 बड़ा है तो f का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। यानी हम कहेंगे संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। देखिए यहाँ पे हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, उनकी फोकस दूरी की हम बात कर रहे हैं। देखिए दोनों की फोकस दूरी आपस में बराबर भी हो सकती है, उत्तल लेंस की ज्यादा हो सकती है या अवतल लेंस की ज्यादा हो सकती है। तो उन तीनों परिस्थितियों में क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि f1 और f2 में f2 बड़ा है, ठीक है, यानी जो अवतल लेंस है f2 क्या है, अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी ज्यादा है। तो उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी तो उस स्थिति में जो संयुक्त लेंस होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, जब प्लस आ गया तो वो कैसा होगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। देखिए हम कह रहे हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो अवतल लेंस की क्षमता कम हो गई। एक हमारे पास उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, हम कह रहे हैं अवतल लेंस की क्षमता कम है, तो जो संयुक्त लेंस बनेगा वो कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं f1 ग्रेटर देन f2, यानी जो f1 है यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल की। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी तो ज्यादा है पर क्षमता क्या हो गई, कम, यानी उत्तल लेंस की क्षमता कम तो प्रभावी क्षमता किसकी हो गई, अवतल लेंस की, यानी वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तीसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि यदि f1 बराबर f2, यानी f1 और f2 दोनों आपस में बराबर हो जाए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपस में बराबर हो जाए। देखिए बराबर होते हैं, नीचे वाली वैल्यू 0, तो f का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी आप कह देंगे कि अर्थात संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। यानी अगर दोनों की फोकस दूरी आपस में बराबर हो जाए तो अब जो संयुक्त लेंस आ रहा है हमारा, वो लेंस नहीं रहेगा, वो एक जस्ट सिंपल प्लेट हो जाएगी, एक समतल कांच की प्लेट हो जाएगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे, समझेंगे। हमें जिस प्रकृति का भी, ऐसे कह सकते हैं, हमें जिस प्रकृति का भी संयुक्त लेंस चाहिए उसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अगर हम उसकी बात करें तो इन तीनों पॉइंट से वो बात हमें समझ में आ जाएगी। देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा संयुक्त लेंस जो कंबाइंड लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करे, तो उस स्थिति में उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा यानी उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए और अवतल लेंस की फोकस दूरी
ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो संयुक्त लेंस बना है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करे, तो उस स्थिति में अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता कैसी होनी चाहिए? ज्यादा, यानी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो, तो उस स्थिति में वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और अगर दोनों बराबर हो तो वो संयुक्त प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें क्षमता के हिसाब से, तो क्षमता के हिसाब से तो जैसा लेंस है उसकी उसी तरह की क्षमता होनी चाहिए। और जब फोकस दूरी की बात होती है तो उसमें हम व्युत्क्रम यूज करते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करे तो उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। और जब हम इसी बात को फोकस दूरी के हिसाब से कहेंगे और हम कहते हैं कि जो संयुक्त लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करे, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ये था हमारा परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र।